Good morning, everybody. Can you hear my voice? Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने लीवर की मॉर्फोलॉजी लर्न की थी। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ स्प्लीन करेंगे। ओके, सो इट इज ऑल्सो डेमो टॉपिक। वो भी आपका एक डेमो टॉपिक ही है। तो ये मोस्टली डेमो में ही पूछा जाता है। डेमोस्ट्रेशन जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें ही पूछते हैं, तो केयरफुली उसको सुनने का, समझने का ट्राई करो इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, स्प्लीन का लोकेशन आप देख सकते हो कि इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ अवर एब्डोमिनल कैविटी। ओके, वो स्प्लीन का लोकेशन है, वो लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। बराबर, आपने हिस्टोलॉजी में लिम्फोइड ऑर्गन सुने हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ओके, पेयर्स पैच, ये सब लिम्फोइड सिस्टम के पार्ट्स है। उसमें स्प्लीन भी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, इट इज कनेक्टेड टू द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। बराबर, उसका मतलब क्या होता है कि स्प्लीन का मेन फंक्शन है वो ओल्ड आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। सो इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। नाउ स्प्लीन, इट्स शेप इज अ वेज शेप। ओके, उसका शेप कैसा है? वेज शेप का है। तो वो स्टमक और किडनी, स्टमक और किडनी, इन दोनों ऑर्गन के बीच में सैंडविच हो गया है। सो इट इज अ वेज शेप ऑर्गन and it is located in the left hypochondrium and partly in the epigastrium. आप यहाँ पर देख सकते हो, it is located in the left quadrant. So left quadrant is occupied by the left hypochondrium and part of the spleen is located in the epigastrium also. Okay, आप spleen की location आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो उसके दो एंड होंगे, दो एंड पीछे आएंगे, बट मैं अभी इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड का। ओके, तो ये एक एंड जो है वो हमें आगे दिख रहा है और दूसरा यहाँ पर है। सो दिस इज अ सेकंड एंड ऑफ योर स्प्लीन। तो ये आगे वाला जो एंड है वो, ये आप मिड लाइन ड्रॉ करो। मिड लाइन, तो मिड लाइन से नजदीक है या दूर? इट इज अ फार अवे फ्रॉम द मिड लाइन। सो इट इज अ लेटरल एंड ऑफ अवर स्प्लीन। और ये जो एंड है वो मिड लाइन के नियर है। सो इट इज अ मीडियल एंड ऑफ अवर स्प्लीन। ओके, दो एंड। और दूसरी तरह से आपकी बुक में और करके भी दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। ओके, तो ये वाला जो एंड है वो हम फ्रंट से देख सकते हैं। सो दिस इज अ लेटरल एंड और द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। और ये जो एंड है दैट इज अ पोस्टीरियरली प्लेस्ड, सो इट इज अ मीडियल एंड और द पोस्टीरियर एंड। ये एंड आप अच्छे से याद रखो। ओके, स्प्लीन का शेप वेरिएबल होता है इन इंडिविजुअल्स। ओके, उसका शेप एंड वेट इज वेरिएबल इनटू द इंडिविजुअल्स। ओके, स्प्लीन की आप लोकेशन देखो। ओके, ऐसे वो रिप के अंदर कवर होती है, रिप केज के अंदर उसके दो एंड दिख रहे हैं एंड इट इज अ लोकेटेड बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी और फंडस के बीच में होती है। सो ये आपकी स्प्लीन का लोकेशन है। स्प्लीन की आप एक्सिस ड्रॉ करो तो 9, 10th एंड 11th रिब्स जो होती है, तो उसके अंडर में ये आपकी स्प्लीन कवर होती है। तो स्प्लीन को आप ऐसे वर्टिकली उसकी एक्सिस ड्रॉ करो ऐसे। सो दिस एक्सिस इज कॉरस्पॉन्ड्स टू द एक्सिस ऑफ जैसे लोकेटेड है उसी हिसाब से स्प्लीन का भी लोकेशन होगा इन अवर बॉडी। सो दिस इज अ 9th रिब, 10th रिब एंड 11th रिब। और रिब की स्प्लीन की एक्सिस जो है वो भी सेम 10th रिब की एक्सिस के लोकेशन में है। 10th रिब की एक्सिस के लोकेशन में है। ओके, सो द स्प्लीन लाइज पैरेलल टू द
ribs number 9, 10th and 11th on the left side. Long axis of the spleen lies parallel and posterior to the posterior aspect of the 10th rib. Okay, spleen जो डायरेक्शन कैसी रहेगी, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली. वो नीचे की ओर, उसका लेटरल एंड नीचे की ओर होगा, आगे होगा एंड लेटरली प्लेस होगा. सो द पोस्टीरियर एंड है वो मीडियल एंड की ओर होगा और एंटीरियर एंड है वो लेटरली प्लेस होगा. सो उसकी एक्सिस डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली. ओके, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली. देखो यहाँ पर ऐसे, ये पोस्टीरियर एंड है वो मीडियल एंड की ओर होगा, ये डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली होगा, ये लेटरल एस्पेक्ट पे होगा एंटीरियर एंड. मेजरमेंट आपको अच्छे से याद रखना है. तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा आप ऑड नंबर याद रखना है. तो 1 इंच इज अ थिकनेस ऑफ स्प्लीन, 3 इंच उसकी विड्थ, 5 इंच उसकी लेंथ है. ओके, 7 ऑन स्प्लीन का वेट है. और surface anatomy में spleen is located behind the 9 to 11th rib. So you have to remember 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, ये odd number याद रखना है. 1 denotes for the thickness, 3 inch उसकी width, length 5 inch, weight 7 ounce और surface anatomy it is located behind the 9 to 11 ribs. Okay, स्प्लीन जो है वो हॉरिजॉन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगी. ओके, तो वो आप यहाँ पर ये जो एंगल होगा तो वो 45 डिग्री जितना एंगल पे वो स्प्लीन लोकेट करेगी. ओके, स्प्लीन लोकेट करेगी. आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे एक ड्रॉ करो तो ये एक्सिस और ये स्प्लीन के बीच का एंगल होगा, दैट इज अ 45 डिग्री एंगल. पार्ट्स ऑफ द स्प्लीन, तो एक्सटर्नल फीचर्स में आप 2 एंड है स्प्लीन के, लेटरल एंड और एंटीरियर एंड, मीडियल एंड एंड द पोस्टीरियर एंड. ये आपको समझ में आ गया होगा. एंटीरियर एंड है वो आगे की ओर है एंड लेटरली प्लेस है, सो इट इज लेटरल एंड और द एंटीरियर एंड. और मीडियल एंड है वो पोस्टीरियरली प्लेस है एंड नियरर टू द वर्टिब्रल कॉलम है, सो इट इज अ मीडियल एंड और द पोस्टीरियर. इट हैज अ 3 borders, upper border, lower border and the intermediate border. Okay, upper border, lower border and the intermediate border. upper border है वो sharp and notch है, उसमें presence of the notch. lower border broad है, intermediate border thick and incomplete है. Okay, उसकी 2 surfaces है, diaphragmatic and visceral and 2 angle है. Okay, अब यहाँ इस डायग्राम में देखो तो ये आपके 2 एंड है स्प्लीन के. ओके, 2 एंड्स ऑफ द स्प्लीन. तो ये आपका पोस्टीरियर एंड और मीडियल एंड है एंड एंटीरियर एंड और लेटरल एंड. तो ये 2 एंड हो गए स्प्लीन के. ओके, उसकी बॉर्डर्स आप देखो तो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, दिस इज अ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन. और सुपीरियर बॉर्डर में यहाँ पर नॉच दिख रही है, तो देयर इज अ नॉच ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन. तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ नॉच प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन. तो क्यों होती है नॉच? तो डेवलपमेंटली स्प्लीन इज डेवलप फ्रॉम द नॉचेस, बराबर, डेवलप फ्रॉम द so many notches. Okay, तो वो जो छोटे, सॉरी, डेवलप फ्रॉम द लोब्यूल्स, छोटे छोटे लोब्यूल्स से डेवलप होती है एंड वो लोब्यूल्स then combine and it forms a one organ, spleen. Okay, so developmentally spleen develop from the small lobules. ये lobules में बनती है एंड वो सब lobules इकट्ठा होके एक larger spleen बनेगी. So the notch is indicate that the spleen is lobulated organ in the developmentally it is a lobulated organ. तो ये आपको डेवलपमेंटल ओरिजिन पता बताता है. तो वो आपको याद रखना है कि व्हाई देयर इज अ नॉच ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन. ये आपको वाइवा में
पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये याद रखना है कि नॉच क्यों प्रेजेंट, इट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपकी सुपीरियर बॉर्डर हो गई, नीचे दिख रही है वो इंफीरियर बॉर्डर है, और ये बीच में जहां पर हाइलम प्रेजेंट है वो है आपकी इंटरमीडिएट बॉर्डर। ओके, तो ये इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है स्प्लीन को, बॉर्डर्स को, तो बॉर्डर को आप स्प्लीन को हाथ में पकड़िए और बॉर्डर को देखिए। अगर बॉर्डर के ऊपर जहां पर भी नॉच दिख रही है, सो दैट इज योर सुपीरियर बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिसमें स्प्लेनिक वेसल्स एंड आर्टरी दिखेगी, और ये है आपकी इंफीरियर बॉर्डर। ओके, दो एंगल है आपके, एंटेरोबेजल एंगल, एंटेरोबेजल एंगल एंड पोस्टेरोबेजल एंगल। तो ये सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज योर एंटेरोबेजल एंगल। ये सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज योर पोस्टेरोबेजल एंगल। ओके, तो ये है आपका एंगल। देखो ये सुपीरियर बॉर्डर और ये सॉरी ये एंड, तो ये एंटीरियर एंड जो ब्रॉड है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज योर एंटेरोबेजल एंगल। यहाँ पर आप देखो तो इंफीरियर बॉर्डर एंड ये आपका एंड है, एंटीरियर एंड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज अ पोस्टेरोबेजल एंगल। ये आपको सिर्फ रीड करना है, नो, क्योंकि ये एंगल जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्प्लीन का शेप वो वेरिएबल रहते हैं। सो यू कैन learn, you can remember or not, it is your choice, but you have to remember the borders, बराबर परफेक्टली बॉर्डर आपको याद रखनी है। तो ये आपकी बॉर्डर हो गई, ये एंगल हो गया। हाइलम इज ए इंटरमीडिएट बॉर्डर जहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक वेन एंटर होती है। ओके, इज इट क्लियर? दो एंड हो गए स्प्लीन के, तीन बॉर्डर हो गई, दो एंगल हो गए। दो एंगल में एक एंगल सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के पास बनता है दैट इज एंटेरोबेजल एंगल, और ये इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अ पोस्टेरोबेजल एंगल। हाइलम जहां पर स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन जो अंदर एंटर होते हैं दैट इज अ स्प्लेनिक हाइलम। ओके, अब उसकी दो सरफेसिस है, तो एक ये सरफेस दैट इज अ स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है एंड इट इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। दिस इज योर डायाफ्रैगमेटिक सरफेस, दिस इज अ डायाफ्रैगमेटिक सरफेस, ये आपकी डायाफ्रैगमेटिक सरफेस है। ये जो सरफेस दिख रही है दैट इज अ विसरल सरफेस, ये सरफेस है आपकी विसरल सरफेस। ओके, तो स्प्लीन की दो सरफेस समझ में आ गई। डायाफ्रैगमेटिक सरफेस जो डायाफ्राम के रिलेशंस में इट इज अ स्मूथ, ओके, वो स्मूथ है, तो ये आपकी डायाफ्रैगमेटिक सरफेस है एंड इट इज रिलेटेड विद द डायाफ्राम, और ये जो है वो विसरल सरफेस है, दिस इज योर विसरल सरफेस। ओके, नाउ रिलेशन, आप डायाफ्रैगमेटिक सरफेस के रिलेशन देख सकते हो कि आपकी स्प्लीन की डायाफ्रैगमेटिक सरफेस है, तो यहाँ पर आप डायाफ्राम रिलेशंस में आएगा, रिब्स रिलेशंस में आएगी, एंड लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा और कोस्टो डायाफ्रैगमेटिक रिसेस भी आएगी, कोस्टो डायाफ्रैगमेटिक रिसेस भी रिलेशंस में आएगी। ओके, दिस इज क्लियर? तो ये डायाफ्रैगमेटिक सरफेस के रिलेशंस में डायाफ्राम आएगा, रिब्स आएगी 9, 10, 11 रिब्स, एंड ऑल्सो there is a presence of left lung and pleura and costodiaphragmatic recess on the left side. Okay, this is related with the diaphragmatic surface, this is related with the diaphragmatic surface. चलो, तो इतना समझ में आ गया डायफ्राम। अब पेरिटोनियल रिलेशंस, तो स्प्लीन इज सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम and is suspended with the following ligaments. Okay, पेरिटोनियल रिलेशन से पहले विसरल सरफेस देख लेते हैं। तो विसरल सरफेस में तीन विसरा स्प्लीन के रिलेशंस में आती है, चार विसरा। ओके, तो देखो
ये आपकी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन है और ये इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन. So between the superior border of the spleen and intermediate border of the spleen, you have a large gastric impression. तो यहाँ पर स्प्लीन के रिलेशंस में आएगा आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक. ओके, हमने स्प्लीन देखा था स्टमक बेड के रिलेशंस में. तो स्टमक बेड का जो पार्ट है, स्टमक का पोस्टीरियर सरफेस, वो कहाँ स्प्लीन के रिलेशंस में आ रहा है? तो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है दैट कम्स इन रिलेशन विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्प्लीन. अब ये आपकी इंटरमीडिएट सरफेस है और ये है आपकी इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड दिस इज अ इंफीरियर बॉर्डर. इन दोनों के बीच का जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द लेफ्ट किडनी. तो ये लेफ्ट किडनी के रिलेशंस में आएगा. अब ये आपका एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन है. तो यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स कोलन ऐसे आएगा एंड देन इट बिकम्स अ डिसेंडिंग कॉलम. तो यहाँ पर स्प्लेनिक फ्लेक्सर रिलेशंस में आएगा, स्प्लेनिक फ्लेक्सर. ओके, ये आपका हाइलम ऑफ द स्प्लीन है, यहाँ पर टेल ऑफ द पेनक्रियाज रिलेशंस में आएगा. ओके, तो याद करो सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ स्प्लीन, उन दोनों के बीच में गैस्ट्रिक इंप्रेशन है तो स्टमक रिलेशंस में आएगा. इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में लेफ्ट किडनी रिलेशंस में आएगी. एंटीरियर एंड जहां पर है स्प्लीन का, वहां पर स्प्लेनिक फ्लेक्सर रिलेशंस में आएगा. और टेल ऑफ पेनक्रियाज इज रिलेटेड विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन. यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी स्प्लीन है, तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन आई यहाँ पर, बराबर. ये हाइलम के पास टेल ऑफ द पेनक्रियाज है, टेल ऑफ द पेनक्रियाज है. ओके, ये टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन और उसके बीच का जंक्शन दैट इज अ स्प्लेनिक फ्लेक्सर. तो वो एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन के रिलेशंस में आएगा और पीछे लेफ्ट किडनी का इंप्रेशन है. Peritoneal relations means the spleen is completely covered by the peritoneum of the greater sac, except at the hilum. Okay, and it forms a gastrosplenic ligament, lienorenal ligament, phrenicocholic ligament, and linophrenic ligament. Okay, so first is a gastrosplenic ligament. गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ये आपका गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है. तो नाम से समझ में आता है इट इज बिटवीन द स्टमक एंड द स्प्लीन, इट इज बिटवीन द स्टमक एंड द स्प्लीन. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. ओके, तो हाइलम ऑफ द स्प्लीन है और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो उन दोनों के बीच का जो लिगामेंट है दैट इज अ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. and it contains the short gastric vessels. It contains the short gastric vessels, associated lymphatics and sympathetic nerves. Okay, तो ये समझ में आ रहा है gastrosplenic ligament. It is between the hilum of the spleen and greater curvature of the stomach. उन दोनों के बीच का जो पेरिटोनियल फोल्ड है दैट इज अ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. और वो लिगामेंट के कंटेंट है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स. ओके, देखो यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर पे आप नॉच क्लियरली देख सकते हो. ओके, सेकेंड लिगामेंट इज अ लाइनोरीनल. ओके, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के कंटेंट गैस्ट्रिक वेसल, शॉर्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल्स, लिम्फ नोड्स. ओके, सेकेंड लिगामेंट इज अ लाइनोरीनल लिगामेंट. Okay, it extends from the hilum of the spleen to the anterior surface of the kidney. Renal denotes the kidney line related with the spleen. तो ये lienorenal ligament है, वो hilum of the spleen और anterior surface of the kidney, इन दोनों को connect करता है. और उसके content में splenic vessels है, tail of pancreas है and lymph nodes है. तो ये content आपको याद रखना है. Sometimes it asks as a one liner. Okay, so lienorenal ligament consists of the splenic vessels, tail of pancreas and lymph nodes. देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइलम होगा और ये किडनी है. इन दोनों के बीच का जो लिगामेंट होगा दैट इज अ
लाइनोरिनल लिगामेंट, उसके कंटेंट में टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तीसरा लिगामेंट है वो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। देखो ये लिगामेंट है वो फ्रेनिकोकोलिक। फ्रेनिक वर्ड्स इज डिनोट्स विद द डायफ्राम और कोलिक रिलेटेड विद द कोलोन। तो डायफ्राम एंड कोलोन के बीच का जो लिगामेंट है दैट इज अ फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। तो यहाँ पर ये लिगामेंट कहाँ पर अटैच है, तो ये आपका स्प्लेनिक फ्लेक्सर जहां पर बन रहा है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर और ऊपर डायफ्राम है, इन दोनों के बीच का लिगामेंट है दैट इज अ फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। इट इज नॉट अटैच विद द स्प्लीन, वो स्प्लीन के साथ अटैच नहीं है, बट इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन, वो स्प्लीन को सपोर्ट कर रहा है एंटीरियर एंड को। सो this ligament's name is a sustentaculum lenis, sustentaculum lenis। तो वो स्प्लीन के एंटीरियर एंड को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो ये समझ में आया। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है वो आपका ट्रांसवर्स कोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड डायफ्राम के बीच का लिगामेंट है। वो स्प्लीन के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना रहा है, बट इट gives support to the anterior end of the spleen. So its name is a sustentaculum lenis, sustentaculum lenis। लाइनोफ्रेनिक लिगामेंट वो स्प्लीन एंड डायफ्राम के बीच का लिगामेंट है, मीडियल एंड ऑफ द स्प्लीन एंड डायफ्राम, एंड इट इज नोन एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द स्प्लीन। ओके, वो स्प्लीन को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये लिगामेंट स्प्लीन को उसकी पोजीशन में रखते हैं। Spleen moves with the respiration because लाइनोफ्रेनिक लिगामेंट और वो सब लिगामेंट है that is attached with the diaphragm, so that moves, so that helps in the movement of the spleen during the respiration। okay, तो वो आपको याद रखना है। arterial supply of spleen देखो तो spleen supplied by the splenic artery। okay, spleen is supplied by the splenic artery। ये it is a branch of your celiac trunk। okay, so spleen is developed from the foregut, so spleen is developed from the foregut यहाँ पर, सॉरी, तो वो आपको याद रखना है। venous drainage, splenic vein आएगी and it helps in the formation of portal vein। तो splenic vein का जो ब्लड होगा वो portal vein में ड्रेन होगा। ओके, splenic vessels जो है वो आगे जाके सेगमेंटल और वो लोबार वो सब वेन्स बनाती है, पेनिसुला, तो वो आप हिस्टोलॉजी ऑफ स्प्लीन में आपने लर्न कर लिया है। सो मैं अभी आप सिर्फ यही बोल रही हूँ कि स्प्लीन की ब्लड सप्लाई है स्प्लेनिक आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ योर सीलियाक ट्रंक। वीनस ड्रेनेज, स्प्लेनिक वेन, और वो ओपन होती है पोर्टल वेन में, वो ओपन होती है पोर्टल वेन में। स्प्लीन में कोई लिम्फेटिक टिश्यू नहीं होता है, बराबर। अब फ्यू लिम्फेटिक्स जो होती है वो ड्रेन करेगी पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड में, पेनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड में। ओके, स्प्लीन का फंक्शन है फेगोसाइटोसिस, तो वो ओल्ड आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में काम करेगा, हीमोपोएसिस में हेल्प करेगा, एंड इट आल्सो अ स्टोरेज हाउस ऑफ आरबीसी। ओके, इट इज आल्सो द स्टोरेज हाउस ऑफ आरबीसी। स्प्लीन जो है जनरली पाल्पेट नहीं होती है, इट इज अ नॉट पाल्पेटेड इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। पर जब स्प्लीनोमेगाली होती है, जब एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है उसकी नॉर्मल साइज से, so that time you can palpate the spleen, that time you can palpate the spleen। स्प्लीन के पाल्पेशन के लिए हमें राइट इलियाक फोसा से चलना है, हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन तक जाना है, और लेफ्ट साइड की जो रिब केज है वहां आप जाओगे तो यू कैन पाल्पेट द स्प्लीन। ओके, हमें राइट इलियाक फोसा से चालू करके लेफ्ट साइड पे क्यों जाना है, क्योंकि स्प्लीन का जो एनलार्जमेंट है वो डाउनवर्ड एंड मीडियली होता है, वो डाउनवर्ड एंड मीडियली टूवर्ड्स द अम्बेलिकल रीजन होता है। सो वी हैव टू पाल्पेट द स्प्लीन फ्रॉम राइट इलियाक फोसा टूवर्ड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक फोसा, तो वो आपको याद रखना है।
ओके, स्प्लीनेक्टोमी क्या है? तो व्हेन वी रिमूव द स्प्लीन सर्जिकली, तो दैट इज नोन एज अ स्प्लीनेक्टोमी। अब स्प्लीन हमें क्यों रिमूव करनी पड़ेगी? अगर वो डिजीज हो गई है या डैमेज हो गई है ड्यू टू इंजरी, सो एट दैट टाइम वी हैव टू रिमूव द स्प्लीन। ओके, वो स्प्लीन को रिमूव करते टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियाज, बिकॉज हाइलम ऑफ द स्प्लीन के पास रिलेशंस में टेल ऑफ पेनक्रियाज है। अगर एक्सीडेंटली we injure the tail of pancreas, so Langerhans says that produces the insulin will be damaged and patient may be suffer from diabetes mellitus. ओके, ये आपको याद रखना है। एसेसरी स्प्लीन डेवलपमेंटली अगर स्प्लेनिक टिश्यू प्रेजेंट है, सो वी कैन फाइंड अ एसेसरी स्प्लीन, और एसेसरी स्प्लीन का लोकेशन हाइलम ऑफ द स्प्लीन इन अ लाइनोरिनल लिगामेंट और द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो ये आपको याद रखना है। एसेसरी स्प्लीन कहाँ पर मिलेगी? हाइलम ऑफ द स्प्लीन में मिलेगी, इनटू द लाइनोरिनल लिगामेंट और इनटू द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में आपको ये मिल सकती है। स्प्लेनिक पंक्चर क्या होता है? तो समटाइम्स वी हैव टू डू अ स्प्लेनिक पंक्चर। तो स्प्लीन का थोड़ा टिश्यू लेते हैं और उसको हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं। तो स्प्लेनिक पंक्चर हम 9, 10, 11 इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर इंडल इंसर्ट करके स्प्लेनिक पंक्चर करेंगे। ओके, स्प्लेनिक इंफ्राट क्या है? तो स्प्लेनिक आर्टरी जो है अगर उसमें ब्लॉक हो गया, तो दैट पार्ट ऑफ द स्प्लीन इज सफर्ड डिवाइड ऑफ द ब्लड, so that leads to the splenic infarct. तो ये आपको इतना याद रखना है। तो मोस्टली स्प्लीनोमेगाली क्या है वो याद रखना है। स्प्लीनोमेगाली कौन सी कंडीशंस में होता है? तो हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया या क्रॉनिक मलेरिया। क्रॉनिक मलेरिया में क्या होता है कि मलेरिया जो है, मलेरिया पैरासाइट दैट इन्फेक्ट योर आरबीसी, वो आपके आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और वो इन्फेक्टेड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आपकी बॉडी करेगी। सो टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड आरबीसी, स्प्लीन हैज टू डू more work. At that time splenomegaly will be seen. काला आजार इज ऑल्सो अ वायरल फीवर, तो उसमें भी स्प्लीनोमेगाली होता है। एंड हिमोलाइटिक एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया है और कोई एनीमिया है, तो उसमें क्या होता है कि आपके आरबीसी की लाइफ स्पाइन 120 डेज जितनी है, पर उसमें क्या होता है कि माल फॉर्म आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी स्प्लीन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इन दिस कंडीशन वी सीन द स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन की डायरेक्शन कब होता है? एनलार्जमेंट के टाइम पे वो कैसे एनलार्ज होता है वो आपको याद रखना है। स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है टूवर्ड्स द अम्बेलिकल रीजन, बराबर। वो आपका जो एंड है, एंटीरियर एंड और लेटरल एंड, वो टूवर्ड्स द अम्बेलिकल रीजन एनलार्ज होता है। सो आपको स्प्लीन राइट इलियाक फोसा से चालू करके ऊपर तक पाल्पेट करना है। ओके, और एसेसरी स्प्लीन का लोकेशन कहाँ पर है वो याद रखना है। हाइलम ऑफ द स्प्लीन, लाइनोरिनल लिगामेंट एंड इनटू द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्प्लीन। 151 रोल नंबर प्रेजेंट है। 151, वेर इज 151? आज आपकी अटेंडेंस 1 to 10 रोल नंबर पहले एंटर होंगे। मैं आपको बता दूं उसके हिसाब से आपको एंटर करनी है आपकी अटेंडेंस। हैफेजली एंटर नहीं करना है। 1 to 10 रोल नंबर प्लीज एंटर योर अटेंडेंस। 1 to 10। वेर इज रोल नंबर 2? वेर इज रोल नंबर 5? 2 नहीं है। 2, 10, वेर इज 10? 3 people are constantly absent.
8, where is 8? Roll number 8. No, 118 अभी नहीं करना है, मैंने आपको मना किया है. Where is roll number 8? Okay, 11 to 20 को भी एंटर करना है. 12, where is 12? Where is 20? 12 and 20, they are present or absent? 20, where is 20?